हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं बीएसटीसी पेपर 2021 में जो हिंदी सब्जेक्ट के 30 प्रश्न आए थे, उनमें से हमने 15 सवाल तो पार्ट 1 में कर दिए थे। बचे जो 15 सवाल है वो पार्ट 2 में लेकर आए हैं, जो आपके बीएसटीसी और पीटीटी 2024 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप जरूर पार्ट 1 को देखिएगा, पार्ट 2 को भी देख लें, उसके बाद पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास जिसमें कारकों का प्रयोग होता है उसे तत्पुरुष समास वाला कहते हैं। तो देखिए, ख्याति प्राप्त में समास विग्रह क्या होगा? ख्याति को प्राप्त, तो यहाँ पर को कारक आ रहा है, तत्पुरुष समास है बिल्कुल। जग सुहाता, जग को सुहाता, जग के लिए सुहाता, इसमें भी तत्पुरुष समास है। देश निष्कासन, देश से निकाला हुआ, यहाँ पर देश से पृथक हो रहा है इंसान, तो यहाँ पर भी अपादान तत्पुरुष समास है। प्रतिनियुक्ति, यहाँ पर दिया गया है प्रतिनियुक्ति, तो जो प्रति शब्द यहाँ पर उपसर्ग है, तो अव्यय उपसर्ग किस समास में आते हैं? वो आते हैं अव्यय भाव समास में। तो ऑप्शन 4 इसमें गलत होगा। अनुवेश का शाब्दिक अर्थ पीछे प्रवेश करना होता है, तो इसी क्रम में अनुवेश्य का अर्थ क्या होगा? इच्छाओं में लिप्त नहीं, एक शासक विशेष नहीं, बगल के घर में रहने वाला, हाँ ये होगा, एक ऋषि का नाम नहीं। तो अनुवेश्य का सही अर्थ क्या होता है? बगल के घर में रहने वाला। अगला सवाल है, उसे मेरी उन्नति से खालिस्तान है, उपयुक्त शब्द में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसे मेरी उन्नति से ईर्ष्या है, द्वेष है, स्पर्धा है या क्रोध है? उसे मेरी उन्नति से क्रोध है, नहीं। स्पर्धा यानी कंपटीशन, नहीं। द्वेष है, नहीं। तो उसे मेरी उन्नति से ईर्ष्या है। सवाल है, किस विकल्प के सभी शब्द विसर्ग संधि के उदाहरण है? मनोनयन, मनोनयन में क्या है? जो ओ की मात्रा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? विसर्ग। मन है प्लस नयन। शिरोधार्य में जो ओ की मात्रा है इसकी जगह क्या आ जाएगा? विसर्ग। कैसे बनेगा? शिर विसर्ग प्लस धार्य, ठीक है। तो यहाँ पर विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें ऑप्शन ए राइट है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है? तो यहाँ पर सर्वनाम कौन कौन सा है? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? सर्वनाम। यहाँ पर सर्वनाम कौन कौन से हैं? मैंने, मेरा, मैं, यह, उनकी, तुम्हें, ये सर्वनाम है। मैंने मेरा काम कर लिया, ये सही है। मैं स्वयं वहाँ जाना चाहता हूँ, ये भी सही है। यह उनकी समझ में नहीं आएगा, ये गलत है। तुम्हें ध्यान से पढ़ना होगा, ये भी सही है। तो ये गलत है, तो इसका सही रूप क्या होगा? हमको ये भी तो आना चाहिए कि इसका सही रूप क्या होगा। तो यह उनकी समझ में नहीं आएगा, तो उनकी जगह क्या आएगा? उनकी जगह आएगा यह उनके समझ में नहीं आएगा, उनके यहाँ पर आएगा। दोस्तों, आपको हर प्रश्न को डिटेल में समझा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। समास विग्रह की दृष्टि से अनुचित विकल्प कौन सा है? स्वर्णहार, स्वर्ण से निर्मित हार, बिल्कुल सही है। पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम है या जो, या फिर पुरुषों में उत्तम है जो, या फिर बोलेंगे अपन उत्तम है जो पुरुष, बिल्कुल सही है। सतनाज यानी 7 अनाजों के प्रकार का समूह, बिल्कुल सही है, 7 प्रकार के अनाजों का समूह। अत्यावश्यक का होता अत्यधिक आवश्यक है जो, लेकिन यहाँ पर दिया गया है आवश्यकता के उपरांत यानी आवश्यकता के बाद, यहाँ पर ये गलत होगा। तो ऑप्शन डी। किस कहावत का अभिप्राय है गुणहीन व्यक्ति का बहुत डींग मारना? अधजल कगरी छलकत जाए, इसका अर्थ होता है ऊंचा आदमी अंत कहलाता है, तो ये भी नहीं होगा। थोता चना बाजे घना, चना कैसा है? थोता हुआ है, लेकिन बाजे घना मतलब अत्यधिक बज रहा है, तो इसका यही बिल्कुल सही उत्तर है। छोटा मुंह बड़ी बात, ये नहीं होगा। अंधा आँख का अंधा नाम नैन से, गुणों के विपरीत नाम वाला या गुण नाम बड़ा और गुण कम होना, इसका अर्थ ये है। सवाल है, किस लोकोक्ति का भावार्थ संगत नहीं है? मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था लोकोक्ति और मुहावरे में क्या अर्थ होता है। पर देखें, आँख का अंधा नाम नैनसुख, नाम बड़ा और गुण कम होना, बिल्कुल सही। ऊँट के मुंह में जीरा, अत्यंत अत्यल्प सामग्री, ये भी सही है। एक सादे सब सदे, मुख्य कार्य की ओर ध्यान देना, अपने आप और सारे काम सद जाएंगे, बिल्कुल सही है। घर का वेदी लंका ढाए, घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान नहीं करना, ये गलत है। इसकी जगह क्या होगा? तो घर का वेदी लंका ढाए, ये तो गलत है, लेकिन हमको सही उत्तर भी तो आना चाहिए। तो इसकी जगह क्या होगा? घर का वेदी लंका ढाए लोकोक्ति का अर्थ होता है कि आपसी फूट से हानि होना। अगला सवाल है, यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है? संरचना की दृष्टि से यह वाक्य है। मिश्र वाक्य है और संयुक्त वाक्य, इन दोनों में क्या अंतर होता है? संयुक्त वाक्य तो होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक वाक्य होते हैं, लेकिन वो एक योजक शब्द से जुड़े होते हैं। जैसे मेरा नाम मोहन है और उसका नाम घनश्याम है, मेरा नाम मोहन है उसका नाम घनश्याम है, ये 2 वाक्य हैं जो और से जुड़े गए हैं। और या तथा या जो ये शब्द होते हैं इनसे जुड़े हुए, इनको क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य।
और जो मिश्र वाक्य क्या होते हैं, इनमें एक प्रधान वाक्य होता है और जो दूसरा वाक्य होता है वो पहले वाक्य पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। जो यहाँ पर दिया गया है, जो अब सवाल पढ़ते हैं, यह वही लड़का है जो सदैव पढ़ाई में अव्वल आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वही लड़का है, ये लड़का वही है। कौन सा वही है? जो पढ़ाई में अव्वल आता है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर है, तो ये क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। स्थानीय शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो स्थानीय में है स्थान प्लस ई है। संधि विच्छेद की तरह आप देखेंगे तो देखिए स्थान इसमें मूल शब्द है और जो ई है ये प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होते हैं मैंने आपको बताया था, उपसर्ग जो आगे लगते हैं और प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। अगला सवाल है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? लघुत्तम ये शुद्ध है, तदुपरांत ये शुद्ध है, गुरुपदेश ये भी शुद्ध है, दोपहरी ये शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध है तो शुद्ध क्या होगा ये भी तो हमें ज्ञात होना चाहिए। तो दोपहरी का ये दोपहरी जो होता है ये शुद्ध शब्द है। दोस्तों अगला सवाल है, विसर्ग संधि का उदाहरण है भूषण, पयोद, प्रतिष्ठा या उद्धार। देखिए भूषण होगा भूष प्लस अण, ये व्यंजन संधि है, विसर्ग नहीं है। अगला है पयोद, देखो पयोद पय विसर्ग प्लस द, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत्तर जो ये प्रश्न है इसका उत्तर 2 है। यहीं से हमको उत्तर मिल गया। आगे हमें नहीं पढ़ना है पेपर में ताकि आपका समय बच जाए, लेकिन हम अब पढ़ लेते हो कि अब तो पेपर नहीं है, नॉलेज के लिए हम पढ़ते हैं। विसर्ग संधि का उदाहरण है प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, विसर्ग नहीं है, ये क्या है? व्यंजन संधि है। और अगला है उद्धार, उद्धार में क्या होगा? उत प्लस हार, ये व्यंजन संधि है। निम्न में से विस्मयादि बोधक अव्यय का उदाहरण है। विस्मयादि बोध, इसमें विस्मय का बोध होता है ऐसा अव्यय, ताकि यदि मानो ये नहीं है, वह विस्मयादि बोधक अव्यय है। नियत का अर्थ होता है निश्चित और नियति का अर्थ होता है भाग्य। तो देखिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। किस शब्द में आवट प्रत्यय नहीं है? थक आवट, थक आवट इसमें आवट प्रत्यय है। लिख आवट इसमें आवट प्रत्यय है। सज आवट इसमें भी आवट प्रत्यय है। महावट लेकिन इसमें आवट प्रत्यय नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुँचाएं और हमारी मेहनत का परिणाम को दें।